हेलो। हाँ जी, कल अख्तर ये इनकी अजगर अली साहब की बात अधूरी रह गई थी ना, वो पूरी कर लें। क्या बात करते करते फरार क्यों होते हो यार तुम? अरे कल 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 की बात कर रहा हूँ। कल कल अली असगर साहब की बात से आप जो रुक गए थे ना। कल क्या कुछ भी बात नहीं हुई उससे, तो आपसे हाँ, तो बात ये अली हो असगर रही साहब आए थी। हैं, बात कर लें। आपसे कल बात हो रही थी, तो फिर अ- फरार क्यों हो गए आप? अली असगर साहब बताएं। बात कर रहे हैं, अली असगर साहब बात कर रहे हैं, बात कर लें। हेलो। आप वो बात करेंगे, उसको तो मौजू ही नहीं पर चुनने में आया, बताने के लिए वो फरार हो गया। आपने देखिए, कहा कि आपको बात करना पड़ेगा अली असगर एक से ना। मिनट, अब आपने कहा कि जानवरों जैसा इल्म है, कह करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह जो तस्बीह दी है ना, उसके आप बारे अली में असगर से बात बताया नहीं था। करोगे क्या? अली बात असगर से करूंगा, बात वो तो करोगे या नहीं? पहले एक मौजू चुनते हैं, उसके बाद उससे गुफ्तगू होती है, समझे? आपण ज्या व्यक्तीशी हेलो अख्तर निजामी साहब, जी जी। अली असगर से बात करोगे या नहीं? आप बात कर लो, उसके बाद उसको भी जवाब देता हूँ। नहीं हिफ्जुल नहीं नहीं, ईमान आप की भाग इबारत रहे हैं। दफा करते हुए देवबंदी मौलवी मुर्तजा हसन आप दरभंगी लिखते हैं, समझे? आप भाग रहे हैं। अली असगर साहब से बात कहाँ की आपने? आप भाग रहे हैं। कल आपने फोन उठाया ही नहीं। कल उठाए नहीं। नहीं नहीं, और आपने अली फिर हफ्ते एक का मौजू बताने के लिए तो वो आपने आधे फोन कर घंटे का रहा था। वक्त दिया, आपने फोन हेलो। उठाया कहाँ पर है? हेलो। आपने आधे घंटे का वक्त दिया था, आपने फोन उठाया कहाँ पर है? एक मौजू पे मैं बात आपको रात के करने 1 के बजे तक लिए। फोन लगातार, आपने फोन उठाया ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, क्यों झूठ नहीं, बोलते हो यार तुम नहीं, क्या लोग? मतलब है? तुम लोग का अकीदा, ईमान, धर्म झूठे पे चलता है, समझे? जो आपने कहा झूठ। था कि 11 बजे फोन करना, आधा घंटे बाद। तो 11 तुम बजे फोन मौजू किया, बताया नहीं ना बे? आपने उठाया नहीं था। आपने मौजू नहीं बताया ना। तो मौजू बताने किस का फोन किस करने की मौ तैयारी करें, फिर वो करेंगे। किस मौजू में बात करोगे कह के, तो वो भी बताया नहीं। हाँ अभी ग्रुप में बात कर रहा हूँ आपकी जमील अहमद जी देवबंदी से, आप जी, बीच में मेरी खलल बात कर सुनो, रहे हो। मेरी बात सुनो ना अख्तर साहब। हाँ। अख्तर साहब, आप भी जब फोन करते हैं तो आप फोन करने से पहले भी मौजू नहीं बताते ना, कौन सवाल करते हैं? नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जितना कहना भी चाहिए कि मैं भी फिर बाद में बात करूंगा, अभी वक्त नहीं है, तो अभी वक्त में अभी बाद में वही बात अभी अभी करूंगा। बात कर लेते ना। तो अभी बात कर लेते ना। मौजू आप किस मौजू में बात करोगे, ताकि उसमें मुकम्मल तौर हाँ पर आपकी इस्लाह हो सके, समझे? हाँ, जो मेरी बात करना, मेरी बात करना, हाँ। मेरी बात करना। तो मौजू मैंने कहा था कि जब फोन करोगे तब मौजू बता करके गुफ्तगू हो जाएगी इंशाल्लाह, मैंने कहा था ना। मौजू जब पहले पूछ रहा था क्यों नहीं बताया, और मैं देने के लिए तैयार था मौजू आपको, आप बता रहा हूं तो फिर भी तैयार नहीं हुए तुम। ये बुजदिली की मेरी बात अलामत क्यों सुनना। तुम्हारे अंदर? अरे मेरी बात हंसते हो सुनना। क्यों जी? शैतानी आप वसवसे नहीं, जैसा हंसते हो यार। मेरी बात सुनो यार, मेरी बात हाँ। सुनो यार। असल में आप क्या करते हैं, हम क्या लोग कर? फोन करते हैं, कोई मौजू बताते हैं ना, तो आप फिर मौजू सुन जी के जी, फोन काट पहले देते ही हैं। बता देता हूँ मैं, मुकम्मल अगर तैयारी करके कहिएगा आप तैयारी कर नहीं लें इसके मुतालिक तो मैं बताता हूँ, वक्त भी नहीं दे नहीं नहीं देता हूँ उसको, नहीं और नहीं, तैयारी मुझे कर वक्त लो। नहीं और चाहिए। अगर मैं बात मैं करनी ये मौजू में इस्तेदाद है हाँ आपको तो बात कीजिए, वरना बाद नहीं, में मेरी बात बात कर सुनो, लीजिए, मेरी कहा बात सुनो, करके मैं तो टाइम देता हूँ, मेरी ऐसा बात नहीं सुनो कि यार, मेरी जबरदस्ती बात सुनो, लादना मेरी शुरू बात कर देता हूँ, समझे? नहीं, मेरी बात सुनो यार, मेरे यार एक सवाल कर रहा है, चल यार कई दिन से लगा रहा हूँ फोन यार, तुम्हारे हर सवाल का मैं जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? तुम्हारे सब सवाल मैं नहीं आते, तुम्हारे हर एक हमारे सवाल की, सवाल नहीं झूठ आते। मत बोलो। जब तुम फोन अच्छा। किए हो, मैं तो हाँ कभी भी बहुत मुश्किल से फोन करता हूँ, कभी उसको भी उठाते नहीं हो हाँ। तुम, समझे? अच्छा, और तो इसका जवाब तुम देना। ही फोन करते चलो हो मेरी बात और सुनो, हर एक का अख्तर निजाम जवाब साहब, लेकर के मुंह के बल अख्तर खा निजाम के जाते हो। अख्तर निजाम साहब, आप तो यार, मैं तो आलिम नहीं हूँ, आप तो अपने मतलब के आलिम हैं और मैं हाफिज कुरान हूँ, तो आपको हिम्मत और जुर्अत के साथ मेरे हर सवाल का जवाब देना चाहिए था। ये जाए कि आप मुझसे सवाल करें, क्योंकि मैं हाफिज कुरान हूँ, तो आप आपको थोड़ा तब ये करना मुनाजा चाहिए। क्यों करते हो? दूसरे लोगों को क्यों गुमराह करते हो? तो अगर आलिम नहीं हो, क्यों नहीं गुमराह जानते किया? हो, नहीं आप गुमराह हो जानते गए हो क्या? तो आप पूछना गुमराह हो चाहिए गए? ना। नहीं, मेरी लो, बात सुनो, आप गुमराह हो गए अगर क्या? अगर आलिम नहीं हो तो दूसरे को हवाम हाँ जाहिल लोगों को फोन नहीं करके नहीं, बातें बघार बघार के उन देखो लोगों को गुमराह करते हो। अख्तर निजाम साहब, अख्तर निजाम साहब, मेरी बात हम्म, सुने। मैं वल्लाह बोलता हूँ, मैं आपकी किसी आवाम को फोन नहीं किया। हाँ, हम्म। उसको फोन किया हूँ जो नहीं, जो ग्रुप में डींगे मारते हैं,
या आपके जो लोग मुझे फोन करते हैं सामने से, मैं उनसे गुफ्तगू करता हूँ। मैं आपके किसी आवाम को सामने से फोन नहीं करता, मेरा तरीका नहीं रहा है। मैं बहुत आपके वीडियो देखा हूँ जिसमें अक्सरों बेशतर जाहिल लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, कोई क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के जो होता है ना, जो आलिम होता है उसी से मैं गुफ्तगू करता हूँ, बाकी नहीं करता हूँ। जो मुनाजरे के लिए करते हैं तो मुनाजरा करेगा। हाँ करेंगे इंशाल्लाह। आपको किस मौजू में जनाब वेलकम कहता हूँ आपका मैं अली असगर साहब। माशाल्लाह, मौजू बताएं। माशाल्लाह की बात ये, हाँ माशाल्लाह यही तो बात है ना। हाँ। ये इस तरह हिम्मत से बात करेंगे तो यार मौजू बताएं मौजू। हाँ हाँ बताएं। तो अफसर निजाम साहब देखें, दरमियान में ये 2 मिनट आप बात करेंगे, 3 मिनट करेंगे, मैं खामोश सुनूंगा। जी और अभी देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ मौजू पहले बता लें। हाँ बता रहा हूँ। ये आपकी किताब है तिबियान। मौजू बताएं जनाब, किताब ही नहीं, वैसी मुनाजरा का अभी तरीका मालूम नहीं है आपको, मुनाजरा किस अंदाज किए जाते हैं। एक मौजू होता है, उसी मौजू में पूरी हवालाजात गुफ्तगू होगी, समझे। मेरी बात सुनना, मैं इसलिए आपको कल भी सवाल किया था, सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब कर चले। आप कह रहे हैं कि मुनाजरा करूंगा, फिर साइल बन के सवाल कर रहा हूँ कहते हैं जी, अजीब तमाशा करते हो यार। बात सुनना, ये आपकी आगे मौजूद बताऊंगा मैं। ये आपकी किताब है तिबियानुल कुरान, आपके गुलाम अब्दुल सईद साहब की किताब है। वो लिख रहे हैं किताब के अंदर कि और अगर शैतान आपकी आवाज की मिसल पर कादिर हो तो ये ताजिम के खिलाफ है, और अगर शैतान आपकी आवाज की नकल उतार सके और लोग शैतान की आवाज को आपकी आवाज समझ लें तो हिदायत गुमराही के साथ मुश्तबा हो जाएगी। यानी हिदायत गुमराही समझ में नहीं आएगी, हिदायत कौन सी है और गुमराही कौन सी है। क्यों, आगे लिख रहे हैं, क्योंकि ये मुमकिन है कि शैतान आपकी जबान से कलाम करे और न कि आप अपनी आवाज को आपकी आवाज के मुताबिक कर सके और सुनने वाले उसकी आवाज आपकी आवाज करार दें। अगर दिल पर ये मुमकिन हो कि शैतान आपके अपनी आवाज अल्लाह के नबी की आवाज से मुताबिक करे तो तमाम शरीयत से एतमाद टूट जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि हम तक सहाबा की रिवायत से जो अहकाम पहुंचे हैं वो आपका फरमान ना हो, यानी अल्लाह के नबी का अल्लाह का फरमान ना हो, बल्कि शैतान का कहा हुआ हो। ये कह रहे हैं, क्या ये बात सही है? ये मौजू है आपका, ये इबारत आप मौजू बना रहे हैं। क्या ये इबारत सही है आपकी किताब में लिखी? ये इबारत बिल्कुल सही है। आपने जो शैतान के मिसाल दिया ना, धोखा देता है अवाम को, अवाम तो धोखा देता है, फिसलाता है और लोगों के जहन को बर्बाद करता है ना, उसके मुतालिक वो मिसाल दे के समझाए गए हैं। आप इसी में आपको खलफसार है, इसी इबारत में। हेलो अली असगर, आपको ये इबारत में खलफसार लग रहा है? अरे मैं अल्लाह के नबी की बात कर रहा हूँ, आप अवाम की बात कर रहे हैं। वहाँ पर अल्लाह के नबी ही की बात जो चली है अवाम के मुतालिक है। वहाँ पर आप खुद पढ़ते हो और खुद समझते नहीं हो, और आप खुद कर रहे हो। लोग समझ ले अवाम की बात क्या? जी वहाँ अवामुन्नास जो समझ बैठे वैसे, अगर शैतान वैसा का वर्गलाए अपनी आवाज को और या कहे, है ना, तो अगर समझ बैठे तो बहकाना उसका काम है शैतान का, जैसे आप हो। लेकिन आप क्या करें, ये किताब में बात करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? आप खुद नहीं, आप इसी किताब की इबारत में बात करोगे। अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये बात सही है? आप इसी इबारत यही किताब की इबारत में बात करोगे जनाब? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, नहीं बात करोगे? मैं इस इबारत से बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ ये इबारत सही है कि गलत है? ये इबारत उस किताब की पढ़ रहे हो और कह रहे हो कि इबारत गलत है या सही है, पूछ रहे हो। अवामुन्नास की, अवामुन्नास के बारे में जो शैतान वर्गलाता है ना, वर्गला के उसकी बातें बयान की गई है। बात समझने की बात नहीं है। आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, हेलो सुनिए, आप क्या कीजिए, मैं दूं इसे मिसाल आपके,
वैसे हजारों आपके लिखे हुए हैं। अरे ये मैं इस पर एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं बात सही लिखा हूँ, आपके नजदीक बात सही लिखा हुआ कह रहे हैं आप। ये सही है, गलत नहीं है। तो अवामुन्नास को तो बहकाना काम शैतान का काम है ना, वो तो वो किसी तरह से कह सकता है वो। बात ही नहीं है, ये अवामुन्नास की बात ही नहीं है, बात समझने की कोशिश करें, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? वहाँ पर अवाम की बात खुद पढ़ रहे हो, खुद समझ नहीं हो। अच्छा क्या कीजिए, हेलो, क्या कीजिए अली असगर साहब, मैं अभी ग्रुप में जमील अहमद देवबंदी से बात कर रहा हूँ, समझे। अभी मैं ऐड कर दे रहा हूँ आपको, और वो इबारत मेरे पास भेजिए, है ना। और उस इबारत में आप कह रहे हो सही, गलत नहीं कह रहा हूँ, सही भी मान रहे हो, तो एतराज सवाल किस बात की, क्या बात है उसमें, क्या कहना चाह रहे हो, वो खुल कर बताओ, खुल के बताओ। हाँ कि ना कहने से क्या, खुल के तुम बताओ, तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुमको क्या एतराज उस इबारत में से। सही भी कह रहे हो, सही भी कह रहे हो, और कह रहे हो कि हम ये एतराज पेश कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ कह करके। क्या अजीब तमाशा हो, या समझ रहे हो कुछ बोल रहे हो तो। क्या किसी इबारत को अगर कुरान हदीस के मुताबिक तो सही नहीं कर सकते हम उसको? कुरान हदीस के इक्वल लेकर के खड़ा कर दोगे? क्या बोल रहे हो समझ में आ रही है अली असगर साहब? कुछ पढ़ो लिखो यार, उर्दू की किताब, चंद किताब पढ़ने से कोई मुनाजिर नहीं बनता, समझे। आप क्या कीजिए, स्कैन भेजिए और उसमें जो एतराज है मेरे व्हाट्सएप में इरसाल कीजिए। मेरे इसमें एतराज ही नहीं है, मेरे इसमें एतराज ही नहीं है। एतराज नहीं है तो फिर फोकट में टाइम बर्बाद करने के लिए आए हो ना। अभी जमील अहमद साहब कहेंगे ग्रुप से भाग गया कहेंगे। अरे वही बोल रहा हूँ, समझे। सुनो, अगर जमील अहमद से आपकी गुफ्तगू हो रही है, मैं उनसे गुफ्तगू कर लूंगा। अगर फोन लगाओ उसको, फोन लगाओ, अभी फोन लगाओ उसको, लाइन में लो। नहीं मेरी बात, लाइन में लीजिए उसे। उसका नंबर मेरे पास नहीं है। नहीं है? अच्छा मैं लाइन में लेता हूँ। हाँ एक मिनट। इतना परेशान है यार, सारा कभी एतराज भी नहीं किया। खामोश है, खामोश है, बकवास नहीं। आप बात करें, आप लगाओ ना फोन, मोहम्मद जुनैद साहब। अरे यार, आपके अल्लामा गुलाम सही साहब लिख रहे हैं, और मैं इसके लिए गलत भी कह रहा हूँ। यहाँ तक मैंने कह दिया कि ये बात मेरे नजदीक सही है, गलत नहीं। तो आपके नजदीक आपके आलिम की इबारत सही है गलत है, और कुछ भी नहीं बोल रहा है। ऐसा खराब हो गई, किसको लाइन? खामोश रहो, बेकार बकवास मत करो, समझे। जैसे थानवी ने बक के किया है, सही और गलत कहने में डर रहा है मेरे लिए, मतलब इतना डरा हुआ है। अरे डींगे तुम लोग हाँकते रहते हो यार, तुम लोग आदमी तमाशा बना के रखते हो। तुम लोग के शैतान की हिमायत तुम लोग करो। अरे आप ज्यादा तुम लोग बताओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म को, एक मिनट मैं ले रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म शरीफ को तुम लोग क्या कहो, शैतान से इल्म ज्यादा मानते हो तुम लोग। क्या कर रहा है अख्तर रज़ाई, मुनाजरा? लाइन करो। एक मिनट। हाँ, जमील अहमद से अभी मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी किताब की इबारत सही है मेरे नजदीक, तुम तो बहुत सही है, कहेगा तो क्या पता लगेगा। जमील अहमद देवबंदी जी, जमील साहब जी, जमील साहब, हेलो, मोहम्मद जमील साहब, भाई लाइन पे लेकर तो बुलाओ। लाइन पे लिया हूँ यार, काट दिया शायद हो, काट दिया बात कर रहे हो, काट दिया। वो भाग गया डर से कि फोन में कहीं गिरफ्त करना कर ले का वल्ला, वो काट के भागा। देखिए देवबंदी कितना डरता है यार, तुम लोगों का आलिम। अख्तर रज़ाई टाइम दिए कि आधा घंटा बाद फोन करो, लेकिन तुम 11 बजे फोन। अरे यार, तुम्हारे जमील अहमद से जब बात हो रही है तो अपने अल्लामा समझे, सईदी की इबारत को सच भी कर रहे हो और गलत भी कर। तुम गलत कर रहे हो, तुम तो सही मान रहे हो ना, तो फिर मसला क्या है तुम्हारे? उसका नंबर दो मुझे, नंबर दो। कि तुम्हारे नंबर नहीं है जमील? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
जब ये लिख लो, नंबर लिख नंबर लो, दो। नंबर लिखो। हाँ 84 नंबर दो, रुको। 84 51 51 92 92 95 हाँ 95 14 है ना? हाँ है नंबर है। 14। लगा रहा हूँ। पूछो उससे कि हो रहा है कि नहीं, वो बात कर रहे थे कि नहीं ग्रुप में। तुम लोग झूठे बकवास मकार करते हो, मकारियत का रास्ता दिखाते हो। अरे अख्तर निजामी साहब, आप हर वक्त मुनाजरे में रहते हैं क्या? जी, ताकि आप लोगों के आदमी को राह रास्त में लाऊं, समझे? नहीं नहीं, आप सुनो खबर सुनो। आप लोगों के हाँ हाफिज जमील साहब आए हैं, तो जी। हाफिज जमील साहब जी हाँ, वो आपसे अख्तर निजामी साहब से बात हो रही थी क्या? जी हाँ, तो आप मुतमईन रहे, मेरे उनसे गुफ्तगू हो रही है। आप ये मत समझना कि वो चले गए, ठीक है? आप दूसरी लाइन पे लिया गया, ठीक है? ठीक। अगर लाइन पे रहना रहे, अगर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो अख्तर निजामी साहब देखिए, अभी झूठ पकड़ा गया ना, आप लोगों के आदमियों से मैं बात करता हूँ, समझे? तुम लोगों के जैसा मकारियत और झूठा और कज़्ज़ाब नहीं हूँ, समझे? ताकि तुम लोगों के देवबंदियत धर्म को अच्छा रास्ता इस्लाम के दिखा सकूं, समझे? तुम लोगों का अकीदा हजारों गलती है, एक दो गलतियां नहीं। मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, मेरी बात सुनो। मैं गुफ्तगू रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अब गुफ्तगू शुरू करो। तो मैंने जो ये तिबियान कुरान से ये बात पढ़ी थी कि आपके अल्लामा गुलाम, तो क्या कीजिए आप, क्या कीजिए जनाब? उसका स्कैन भेजिए। मैं तिबियान कुरान का मेरे पास स्कैन नहीं है, अब तुम खुद पढ़ रहे हो और एतराज क्या, किस बात की? सही भी कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो एतराज किस बात की जनाब? नहीं, मेरी बात सुनो ना, जब आप भी कोई इबारत पढ़ते हैं तो हम कहते हैं क्या आपसे कि आप भेजो मेरे पर्सनल पे, और आप भेजते हैं क्या? नहीं, अगर मेरी नजर से नहीं गुजरी है वो ये इबारत तो जरूर मैं देखूंगा उससे। और अगर एतराज नहीं है, सही कर रहे हो, तो बात क्या करना, मकसद क्या है उसको पेश करके? वही सुनो ना, अगर आपकी नजर से नहीं गुजरी है, लेकिन जब ये इबारत आप सुनेंगे तो ये कुरान और हदीस से इबारत मिल रही कि नहीं मिल रही है, आप चूंकि अपने मतलब के आलिम हैं, तो आप अपने इल्म के रोशनी में इस इबारत को परख तो सकते हैं ना, कि भाई इबारत जो पढ़ा जा रहा है वो इबारत जो पढ़े ना, मैं सुना जैसा कि आपकी जबानी में सुना, तो उसमें अवाम के लिए बहकाने की बात किया है जो शैतान ने, वर्गलाने की, जिसे समझ लेता है उसकी आवाज को। आलिम की बात है, वहां पर आलिम लिखे हुए हैं। नहीं, आलिम की बात भी नहीं है, अवाम के लिए ही अवाम की बात हो रही है, तो अवाम के बारे में बहक जाते हैं। बगैर समझे बोल रहे हो। मैं तो सुन लिया ना पूरी इबारत, बगैर समझे किसी को गलत बोल रहे हो। यहाँ पे शैतान की आवाज और हुजूर अलैहिस्सलाम की आवाज की बात चल रही है, तो आवाज की बात कर रहे हो, अल्लाह के नबी आवाज बोल रहे हो तुम। अल्लाह के नबी के वो अल्लाह के नबी की आवाज समझ बैठेंगे, कौन समझ बैठेगा? कौन समझ बैठेगा? किसके मुतालिक बात की है? अवाम के बारे में बात हो रही है। यहाँ लिखा है कि अगर शैतान आपकी आवाज की मिसल पर, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की आवाज की मिसल पर कादिर हो, तो ये ताज़ीम के खिलाफ है। और अगर शैतान आपकी आवाज की नकल उतार सके और लोग शैतान की आवाज को आपकी आवाज समझ लें, तो हिदायत गुमराही के साथ मुस्तफा हो जाएगी। अभी आप खुद कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, और खुद समझ नहीं रहे हो। देखो, अवाम की बात है ना, जो गुमराहियत की दलदल में तुम फंसे हुए हो, और वो खुद पढ़ रहे हो, खुद नहीं समझ रहे हो, हैं? लोग भी बोल रहे हो, इबारत भी पढ़ रहे हो, और जबरदस्ती उसमें कह रहे हो कि सही मानता हूं। अरे यार, मुकम्मल इबारत सुनो ना, क्योंकि न ये मुमकिन है कि शैतान आपकी जबान से कलाम करे, और न कि अपनी आवाज को आपकी आवाज के मुताबिक कर सके, और सुनने वाले उसकी आवाज आपकी आवाज करार दें। अगर बिलफर्ज ये मुमकिन हो, यानी क्या मुमकिन हो कि शैतान अल्लाह के नबी की आवाज की मुताबिक कर सके,
तो तमाम शरीयत से एतमाद उड़ जाएगा। क्यों कि हो सकता है कि हम तक सहाबा की रिवायत जो अहकाम पहुंचे हैं वो आपका यानी अल्लाह के नबी का फरमान ना हो बल्कि शैतान का कहा हुआ हो। तो ये जो बात कही यहाँ पे, ये आप इससे मुत्तफिक हैं? उसको तो निकाल दिया, अगर मुमकिन हो कह करके निकाल दिया, तो उसको फिर जबरदस्ती ला के फिट क्यों कर रहे हो? अरे यार तुमको क्या कह रहा है ना, उसको मुत्तफिक है क्या? उसको बात अगर मुमकिन हो तो क्या माने, समझ में आ रहा है आपको? अरे हंसने की बात नहीं, आप हंसो नहीं, वो आप खुद फंसोगे इसमें। और मैं वो बोल रहा हूँ, खुद पढ़ रहे हो, लोगों की बात है इसमें, अगर लोग समझ बैठेंगे तो गलती में होंगे, समझे? तो ये वो कहना चाहते हैं कि बिल फर्ज अगर ये मान लिया जाए कि शैतान अपनी आवाज अल्लाह के नबी की आवाज को मुशाबा कर सकता है तो शरीयत से एतमाद उठ जाएगा। क्यों कि अल्लाह के नबी की जो बात सहाबा से पहुंची है वो अल्लाह के नबी की बात नहीं है, शैतान का कलाम है, क्योंकि शैतान ने मुशाबा कर दिया। मुशाबे कर दिया, बिल्कुल नहीं किया है, लमाज अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर मुमकिन हो तो वो तो बात ही निकाल दिया, अगर मुमकिन होता, मुमकिन है ही नहीं वो, समझे? वहां से मुमकिन है नहीं। आपको उर्दू भी समझ में नहीं आता है यार आपको, आप तो मैं पूरी इबारत आप भेजें, मैं उसको पढ़ता हूँ और फिर कॉल करता हूँ अभी मैं, है ना? बात गलत का सही का, ये सही क्या गलत का? वो बिल्कुल सही है वो, लेकिन आप जो समझ रहे हो ना वो आपकी समझ का फेर है, जिसको जो मिसाल से पेश किए हैं और लोग जी अफसर निजामी साहब, मैं अभी तक कुछ समझा नहीं है, मैं आपसे समझ रहा हूँ। क्या उसका मतलब यही हो सकता है कि शैतान अपनी आवाज नबी की आवाज से मुशाबा नहीं कर सकता? क्योंकि ये मान लिया जाए ऐसा होगा तो शरीयत से एतमाद उड़ जाएगा। क्या ये बात कहना चाह रहे हैं ना वहाँ पे? अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह स्कैन भेजो। तो मतलब ये वो शैतान अपनी आवाज अल्लाह के नबी की आवाज से मुशाबा नहीं क्यों? आप वो तो बता रहे हैं, वो हो ही नहीं सकता, वो कर भी नहीं सकेगा ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल अख्तियार कर सकता है, ना ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज निकाल सकता है। लेकिन कासिम नानतवी तो खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कासिम नानतवी के शक्ल में आया और उनकी आवाज में बात कर रहे थे। ये आपकी किताबों में लिखे हुए हैं, ये एक मिसाल के तौर पर मैं पेश कर दिया, ये बातें आ गई जिमनन, इसलिए मैं कर दिया। कि आपकी हवाला पेश करता हूं तो आपको बुखार लगने लगता है जनाब, इसी तरह से जिसे तो हकीकी बात है ये, है ना? इसी तरह से मुकम्मल नहीं हुई ये बात, आपने पूरे कर दिया और आपने कहा कि वो गलत भी नहीं है, सही मानते हो तो वो सही है, हमारे नजदीक भी वो सही है। अगर कि आवाम के सामने में बीच में भौंको नहीं, इसीलिए जुनैद को कट करो, पहले 2 मिनट बात करोगे तो आपने 10 मिनट तक बात किया, बगौर सुना आपकी ये बातें, जो मैं एक मिसाल पर 2 लाइन बात किया और बोला देवबंद में ऐसी है हालत है, तो आपकी पैखाना निकलना शुरू हो गया, समझे? बीच में ये खामोशी अख्तियार करे तो इसके लिए बेहतर ही है। आपकी पैखाना क्या होता है? आपकी पैखाना क्या होता है? आपके पैखाना निकलना शुरू हो गए, समझे? तो आप आपकी नहीं कर रहा, आपके लेकिन तुम फिर आलिम हो, आपके पैखाना निकलना शुरू हो गए, सुनने में गलती हो रही है आपको। तो बताइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आना और कासिम नानतवी की शक्ल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाते हो तुम लोग, यार शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। यार अकीदा रखता है देवबंद का, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबिहत आवाज की जो कह रहा हूं, वहां पर मुमकिन लोगों के अगर धोखा में आ जाएंगे उसकी बातें आ रही हैं, तो उसमें तो कोई काबिल गिरफ्त नहीं, जिसको आप सही मान रहे हो हम भी सही मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज कोई नहीं निकाल सकता, ना वो मुहाल है। या तो पूरी जिस्मानियत और वजूद के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप लोग कासिम नानतवी के शक्ल में लाते हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हवाला दूं किताबों का? ठीक है, अब बोलने मैं ठीक है, बोलूं मैं, अब जवाब दूं? जवाब दीजिए आप। अब जवाब दूं? दीजिए जवाब। तो आपने जो हजरत सैयदुल इस्लाम कासिम नानतवी रहमतुल्लाह कहा है, वो हमारा अकीदा है कि वहाँ वो करामत है। करामत रहे या आफत रहे,
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जब बात आए तो ऐसे नाजेबा अल्फाज लेकर के लिखना और करामत में उसको ढालने की कोशिश करना, समझे कितनी जुर्राताना हिम्मत है। और अगर जरा सी बेअदबी हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो उसके मुतालिक आप लोगों के फतवा भी मौजूद है अकाबिरीन का जनाब, कि उसमें तावीलें नहीं की जाएगी, कुफ्र का फतवा आयद किया जाएगा। यह हमारे घर का उसूल नहीं है, आपके घर का उसूल है। मैं उसको अगर कहेंगे तो वो ठीक है जी। अफ्तार नियाज़ साहब जरा वो मुझे तो बताएं कि कोई अगर करामत में ऐसी बातें पेश करे कि नबी अलैहिस्सलाम की का हुलिया बना कर आया करामत में, अकीदा नहीं है, कश्फ करामात जो है इस पर ये हुक्म लगता है, फतवा लगता है, जरा आप इसकी कश्फ करामत में कौन हुक्म लगाता है? लेकिन आप जैसे मिसाल पेश कर रहे थे उसमें एक हर हंसे नहीं यार, मैं पेश कर रहे थे तो उसके मुतालिक जब कह रहे हो कि उसमें आपको बात मुशाबिहत की जो मिसाल से समझाया है उसको खींचातानी करके आप गुस्ताखी साबित करने के चक्कर में हो, है ना? मैंने कुछ कहा नहीं कुछ में जो अवैरत पड़ी है उसमें गुस्ताखी है, कुफ्र, मैंने कुछ कहा मैंने? अच्छा। आप अपने ऊपर खुद को क्यों कुफ्र का गुस्ताखी का फतवा लगा रहे हैं खुद के ऊपर? मैंने कुछ लगाया नहीं अभी तक हुक्म, मैंने बिना खौफ क्यों, मेरे लगाने से पहले आप खुद लगा ले रहे हैं। अच्छा बात करें। अरे यार आप खुद होते हो तो क्या कहूँ मैं, आप खुद लगा रहे हैं अपने ऊपर, नहीं बात है। तो मतलब आपने बात कही है, आपने बहुत सही बात कही है कि शैतान नबी वसल्लम की आवाज की मुशाबा नहीं कर सकता अपनी आवाज को, ना अल्लाह के वसल्लम से हुलिया ले सकता है ना, बराबर ना? तो अब मैं पूछ रहा हूँ आपको अक्ल नियामत साहब, जो ये बात कहेगी शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुशाबा कर सकता है, क्या होगा मैं उसके ऊपर? जी क्या बोल रहे हैं? आपने बात ये भी कही है कि शैतान नबी अलैहिस्सलाम की आवाज की मुशाबा अपनी आवाज नहीं कर सकता, ना अल्लाह के वसल्लम की मिसल चेहरा ना ये हुलिया बना सकता, शक्ल बना सकता है, ये आपने सही बात कही है। तो अब जो ये कहे, जिस तरह आपके तिबियान कुरान वाले ने कहा, अल्लामा गुलाम सईद ने कहा कि अगर ये मान लिया जाए कि शैतान नबी की आवाज की तरह अपनी आवाज कर सकता है तो शरीयत से कुरान और हदीस से इस्तेमाल उठ जाएगा, कुरान नहीं रहेगा, हदीस नहीं रहेगी। तो अब मैं वही पूछ रहा हूँ आपको, अब कोई अगर ये कहे कि शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुशाबा कर सकता है तो आप उस पर क्या हुक्म लगाएंगे? शैतान के मुतालिक जो बातें इसी कहें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवाज से या सिफत में या जिस्म में जो माने तस्लीम करे। वो नहीं पूछा मैं पूछ रहा हूँ शैतान अगर कोई जिस तरह आपके कुरान ने कहा ना कि अगर ये मान लिया जाए कि शैतान अपनी आवाज नबी की आवाज में मुशाबा कर सकता है तो शरीयत से मुताहिर पे इत्मीनान उठ जाएगा, वो या नबी का कलाम नहीं है हदीस, उसको समझाने के लिए बात कहें उसमें कोई एतराज ही नहीं है तो दूसरे इबारत पेश करें आपको। और जो ऐसा अकीदा रखे जैसा कि आपके अकीदे हैं इसे, है ना, शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुशाबा कर सकता है, कोई ऐसा अकीदा रखे या इबारत लिखे तो क्या है उसको मुताल्लिक? शैतान मुशाबे रखे, आपका क्या ख्याल है? शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुशाबा कर सकता है, आपका क्या ख्याल है इसमें? अकीदा क्या है आपका, आप बताएं। आपके तिबियान में मेरा तो वही ख्याल है जो आपके तिबियान में कुरान कह रहे हैं, तिबियान उसमें तो एतराज ही नहीं है, वो तो समझाने के लिए बात की है, हो ही नहीं सकता। अगर मुमकिन हो का करके, अगर हो सकता है अगर होता ऐसा तो शैतान के लिए वैसे बात की है समझाने के लिए, है ना, तो उसमें एतराज नहीं है। तो क्या अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के मुशाबे शैतान करता है जो अकीदा रखे, ईमान रखे, उसका अकीदा आप साबित करना पड़ेगा आपको कि ये अकीदा के कौन रखा है। तो आपके अकाबिरीन का मैं वो उसमें तो होता ही नहीं जनाब, साबित ही नहीं है। आप बकवास कर रहे हो यार। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ बताइए। हाँ तो मेरी बात सुने, तो आपके गुलाम मकसूद सईद साहब ने बात कही है, अगर ये मान लिया जाए कि शैतान अल्लाह के नबी की आवाज की मुशाबा अपनी आवाज कर सकता है तो शरीयत से एतमाद उड़ जाएगा, ना कुरान रहेगा ना हदीस नहीं रहेगी। तो कोई अगर ये कहे कि शैतान अपनी आवाज
हुजूर की आवाज से मुसाबा कर सकता है तो उस पर क्या हुक्म लगेगा? आप तो आलिम हैं, मुनाजरा भी करते हैं, आप हुक्म भी लगाते हैं, तो हुक्म लगा देना आप, क्या हुक्म लगेगा उसके ऊपर? अगर मैं आपसे पूछूं क्या हुक्म लगेगा इसकी, इस पर बताएं। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ मैं, आपका हुक्म, आपका अकीदा पहले जानूंगा मैं, इसमें क्या हुक्म लगेगा? जैसे कि कोई शैतान को अगर कह दे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आवाज के मुतालिक, आवाज की बात चल रही है, अगर मोशाबे की बात चली, जी अगर जी मेरा हुक्म ये है, आपके तिबियानुल कुरान के मुताबिक जो ये कहे कि शैतान अपनी आवाज को हुजूर की तिबियानुल कुरान के मुतालिक उसमें इतराज ही नहीं है, उसमें तो समझाने की बात है। अगर ऐसा होता तो अगर कह करके वो खारिज कर दिए उसको, वो फिट अकीदा ही नहीं है वो, और उसमें के निकाल सकता है, मुहाल माने है उसको, तो उसकी बात ही रद्द कर दीजिए। अगर हो गया तो अगर हो गया तो क्या हुक्म आयद करेंगे आप? वो तो उन्होंने लगा दिया ना। हेलो 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 अली असगर साहब, फोन काट दिए क्या जी? हेलो असगर अली, हेलो, क्यों बात नहीं करते हो यार? जब फोन की एक आता है तो कसम से अफसोस लगता है। चल रखो, अब बात नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है? हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रही है?